आपको सुन के शौक लगेगा, लेकिन महाभारत की शुरुआत दुर्योधन की वजह से नहीं हुई थी, ना ही पांडव की वजह से हुई थी। इसकी शुरुआत एक श्राप की वजह से हुई थी। एक राजा को मिले ऐसे श्राप की वजह से, जिस राजा ने पूरे के पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन फिर भी अपने वंश को बढ़ाने की शक्ति खो दिया था। वो राजा और कोई नहीं बल्कि पांडु थे, यानी पांडव के पिता। तो जरा ध्यान से सोचिए कि जो पांडव युद्ध में धर्म के लिए लड़ रहे थे, उनका जन्म उनके पिता से ही नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पांडु को एक ऐसा श्राप मिला था जिसके वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। और तो और इसी चीज की वजह से पांडु ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, वो फैसला जिसकी वजह से पांडवों को वन में जन्म लेना पड़ा, और वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर में दुर्योधन वहां का उत्तराधिकारी बना। और अगर पांडु ये चीज ना करते तो दुर्योधन उत्तराधिकारी नहीं बनता, पांडव उत्तराधिकारी हस्तिनापुर के बनते और ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो वो कौन सा श्राप था और पांडु का वो कौन सा निर्णय था जिसके वजह से इन सब की शुरुआत हुई? इस चीज के लिए हमें पांडु के जीवन को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रहस्य उन्हीं के जीवन में छुपा हुआ है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पांडु का जन्म कैसे हुआ, धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ पर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, टाइम मिलेगा तो आप जाकर के देख लीजिए। पांडव और कौरवों के जन्म से पहले हस्तिनापुर में 3 बड़े महान राजकुमार थे। एक थे पांडु, एक थे धृतराष्ट्र और एक थे विदुर। अब इनमें धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, तो अकॉर्डिंग टू द नियम धृतराष्ट्र को ही पूरे के पूरे हस्तिनापुर का राजा बनाया जाना था, क्योंकि हमेशा घर का बड़ा राजकुमार ही राजा बनता है। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे और इसी रीजन की वजह से धृतराष्ट्र को न राजा बना करके पांडु को राजा बनाया गया था, और यहीं से सबसे बड़ी महाभारत के बीज को रखा गया। क्योंकि जब पांडु को राजा बनाया गया तो पांडु हमेशा से अपने दिमाग में यही सोचा करते थे कि क्या सच में मैं राजा बनने के काबिल हूं, क्या सच में मैं इस राजा की पोस्ट को डिजर्व करता हूं। क्योंकि मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, उनके अंधेपन की वजह से उन्हें राजा नहीं बनाया गया, लेकिन क्या मैं उस राजा की क्वालिटीज रखता हूं, क्या मैं हस्तिनापुर का राजा बनना डिजर्व भी करता हूं। और ये चीज उनके दिमाग में जब से वो राजा बने थे तब से चल रही थी। मतलब सिंपली बोलूं तो वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि हां सच में वो राजा बनने के काबिल है। लेकिन फिर यहीं पे उनकी जिंदगी सबसे बड़ी मोड़ लेती है, और वो मोड़ उनके जिंदगी में शादी के रूप में आती है। भीष्म पितामह विचार करते हैं कि हमें पांडु का विवाह करा देना चाहिए। तो वो सबसे पहले पांडु को लेकर के जाते हैं एक स्वयंवर में। उस स्वयंवर में बड़े पावरफुल राजा आए हुए होते हैं। पांडु भी वहां पहुंचते हैं, और वो स्वयंवर और किसी का नहीं बल्कि कुंती का स्वयंवर होता है। राजकुमारी कुंती वहां पर अपने योग्य राजकुमार को ढूंढने के लिए स्वयंवर कर रही होती है। अगर आपको कुंती की कथा नहीं पता है, मैंने कुंती के बारे में भी पिछले एपिसोड में बता रखा है, उनका पूरा इतिहास जाकर के आप देख सकते हो। खैर पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जब कुंती पहली बार पांडु को इस स्वयंवर में देखती है, उसी वक्त कुंती पांडु को पसंद कर लेती है, क्योंकि पांडु का तेज इतना ज्यादा होता है कि कुंती के मन में बहुत ही ज्यादा प्यार उनके प्रति उमड़ पड़ता है। इसीलिए इस स्वयंवर में कुंती पांडु को चुनती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है, और इस तरीके से कुंती और पांडु का विवाह हो जाता है। अब यहां से पहला विवाह तो पांडु का हो जाता है, लेकिन यही वो विवाह था जो आगे चल करके अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे महान योद्धाओं को जन्म देगा। लेकिन वो जो श्राप की मैंने स्टार्टिंग में बात की, वो अभी बीच में आएगा। अब यहां से इनका पहला विवाह तो हो जाता है। पांडु अपनी पत्नी को लेकर के हस्तिनापुर में चले आते हैं। कुछ समय बीतता है, देन यहां पर भीष्म पितामह पांडु के दूसरे विवाह के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अब पांडु का दूसरा विवाह कर देना चाहिए। इसके वजह से भीष्म पितामह की नजर में एक मध्यराज की बड़ी सुशील कन्या होती है, उसके बारे में वो बड़ी तारीफ सुने हुए होते हैं। तो भीष्म पितामह खुद अपने कई सारे पंडितों के साथ मध्यराज में जाते हैं, उनकी बेटी का, मध्यराज के राजा की बेटी यानी राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए, पांडु के लिए। और पता है भीष्म पितामह का आगे चल के यही वो इंसिडेंट होगा जो कि पांडु को अपने आप को प्रूव करने के लिए मजबूर करेगा, पांडु को सबसे बड़ा कदम लेने के लिए मजबूर करेगा।
अब भीष्म पितामह जब मद्रराज पहुंचते हैं तो वहां के राजा को वो अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपकी पुत्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़ाई सुनी है और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पुत्री को अपने बेटे, क्योंकि पांडु तो उनके बेटे के समान ही होते हैं, अपने बेटे से विवाह कराऊं। अब वो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे इससे अच्छा रिश्ता कभी मिल ही नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ दहेज दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ दहेज लिया जाता है। मतलब आपको हमें कई सारी चीजें देनी पड़ेंगी तब मैं आपको अपनी पुत्री दान कर सकता हूं। यह वहां का रिवाज था, हमारे पुरखों ने यह रिवाज रखा है तो हमें वो पालन करना पड़ेगा। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ये रिवाज मानने के लिए तैयार हैं। और भीष्म पितामह लाखों हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। वहां की राजकुमारी जिनका नाम था माद्री, उनको पांडु के लिए वो लाए और उनका विवाह पांडु से कराया। लेकिन यही विवाह पांडु को सोचने पे मजबूर कर दिया कि उनके बड़े पिता यानी भीष्म उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और यही चीज पांडु के दिमाग में चलने लगी कि उनके पिता उनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता के लिए यानी इस राज्य के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं। वो बस राजा बनकर के बैठे हुए हैं और उनके पिता भीष्म उनके लिए इतना कुछ करते जा रहे हैं और उन्हें इस चीज का जरा सा भी एहसास नहीं है। उनको भी अपने पिता के लिए कुछ करना चाहिए, इस राज्य के लिए करना चाहिए। यही अंदर के मन के उनकी जो सोच थी वो उनको अंदर से खाए जा रही थी। वही अपने आप को प्रूव करने की भावना कि मैं भी हूं कुछ। और क्योंकि बहुत पहले कुरु राज्य में, अगर आप मेरे पिछले एपिसोड्स को देखे होंगे तो भीष्म पितामह के भाई थे जिनका नाम था विचित्रवीर चित्रांगद। उन लोगों का जवानी में ही देहांत हो गया, जिसकी वजह से हस्तिनापुर के राज्य में कोई राजा नहीं उस वक्त बचा था राज्य करने के लिए, जिसकी वजह से कई सारे अगल बगल के जो राज्य थे वो हस्तिनापुर के कई राज्यों पे कब्जा भी कर लिए थे, जिसकी वजह से भीष्म पितामह को काफी अंदर से दुख था कि वो इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अगल बगल के राज्य उनके कुरुक्षेत्र पे कब्जा कर ले रहे हैं। तो कई बार भीष्म पितामह ने पांडु से इस बात की चर्चा भी की थी कि उन्हें काफी खेद है कि उनका राज्य धीरे धीरे करके उनके हाथ से खोता जा रहा है। कई अगल बगल के राज्य जो हैं वो इस हस्तिनापुर को कमजोर समझते हैं और यही चीज पांडु के दिमाग में चल रही होती है कि भीष्म पितामह उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जब उनका ये दोनों विवाह हो जाता है, वो अपने स्त्रियों के साथ लव वाली लाइफ जीते हैं और 1 महीने के अंदर ही वो सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो कि आगे चल करके इस महाभारत के युद्ध की नींव रखेगा। वो फैसला जो कि पांडु को अपने आप को प्रूव करने का सबसे बड़ा कदम था। इसी फैसले से पांडु अपने आप को प्रूव करेंगे कि वो ही असली हकदार है, क्योंकि पांडु के मन में पता है रेस्टलेस भावना चल रही थी। वो ये सोच रहे थे कि अगर वो कुछ इस राज्य के लिए करके दिखा देंगे तो उनको अंदर से शांति मिल जाएगी, क्योंकि वो हमेशा मचलते रहते थे कि मैं ही असली राजा हूं। मतलब उनके दिल में हमेशा मचलन रहती थी। इसीलिए वो फैसला लेते हैं कि अब वो पूरे विश्व को जीत के आएंगे। उन्हें लगता था कि अगर वो पूरे विश्व को जीत जाएंगे तो वो अपने भीष्म और अपने राज्य का नाम रोशन कर देंगे और उससे उन्हें शांति मिल जाएगी। और यही फैसला लेकर के वो हस्तिनापुर छोड़ करके निकल जाते हैं पूरे विश्व को विजयी करने के लिए। और जब वो पूरे विश्व को विजयी करने के लिए निकलते हैं तो उनका तेज और उनकी फाइटिंग स्किल निसंदेह बहुत ही भयानक होती है। वो सबसे पहले पूर्व दक्षिण दिशा में निकलते हैं और पूर्व दक्षिण दिशा में जो भी राज्य उन्हें मिलते हैं सब पे वो चढ़ाई करते हैं और लड़ाई करके सबको परास्त करते चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले वो दशाण राज्य पे हमला करते हैं, उसके बाद वो मगध राज्य पे हमला करते हैं, उसके बाद वो मिथिला राज्य पे चढ़ाई करते हैं, फिर काशी, फिर सुहम, ऐसे करके एक एक राज्य पे वो चढ़ाई करते चले जाते हैं और हर राज्य पे वो जीतते चले जाते हैं। वो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि कई राज्य के राजा तो उनके सामने घुटने टेक देते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कई राज्य के राजा तो उन्हें इस धरती का सबसे बड़ा धुरंधर योद्धा मानने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब पांडु धीरे धीरे करके पूरे विश्व पे विजयी पा लेते हैं, खूब सारे हीरे जवाहरात, मोती और अलग अलग तरीके की मुद्राएं और रत्न वो उन सभी राजा जो कि हार चुके थे उनसे इकट्ठा करके वो वापस हस्तिनापुर को लौटते हैं। लेकिन यहां पर पांडु सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं जानते हो? जो जो राज्य
पिछले मतलब पास्ट में हस्तिनापुर के कई राज्यों पे कब्जा करने की कोशिश किए थे, उन सभी राजाओं को पकड़ के पांडु कारावास में डलवा देते हैं, मतलब कैद कर लेते हैं। और उन सभी राजाओं को कैद करके और दुनिया भर के मुद्राएं, हीरे, जवाहरात सब कुछ वो लेकर के हस्तिनापुर सालों बाद लौटते हैं। और जब वो हस्तिनापुर लौटते हैं, उसके बाद जैसे ही उनकी एंट्री हस्तिनापुर में होती है, भीष्म पितामह उन्हें देख करके रोने लग जाते हैं। जब भीष्म पितामह देखते हैं कि असंख्य इतने ज्यादा हीरे, जवाहरात, रत्न और गाय, भैंस, बैल आ रहे हैं कि उनका कोई अंत ही नहीं है, मतलब जब पांडु लेकर के रास्ते से आ रहे थे उन सभी चीजों को, तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने सारे कतारों में थे वो। तो वही चीज देख करके भीष्म को बड़ा पांडु के ऊपर प्राउड होता है। पांडु आकर के भीष्म का जब पैर छूते हैं तो भीष्म पितामह खुशी से उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। और जब पांडु भीष्म पितामह के आंखों से आंसू निकलता हुआ देखते हैं तो वो भी काफी दुखी हो जाते हैं, उन्हें अंदर से प्राउड महसूस होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था कि पांडु को ये लगता था कि अगर वो युद्ध जीत जाएंगे, अगर वो इस राज्य के लिए कुछ कर देंगे, अगर वो कुछ भीष्म पितामह के लिए कर देंगे तो उनको अंदर की शांति मिल जाएगी, उनको मन की शांति मिल जाएगी। लेकिन उनको मन की शांति नहीं मिलती है, उनके मन में अभी भी वो मचलन रहती है। वो जब इस युद्ध को जीत जाते हैं और हस्तिनापुर में आ जाते हैं, वो बैठे होते हैं, फिर भी उनके मन की वो अंदर की मचलन, वो अशांति खत्म नहीं होती है। वो सोच रहे होते हैं कि मुझे तो युद्ध जीतना था, मुझे तो अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं राजा हूं, मैंने ये सब कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। और यही सबसे बड़ी चीज उनके जिंदगी में होती है। वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र अपने पांडु भाई से इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं और वो उस यज्ञ में लाखों मुद्राएं दान में दे देते हैं। और ये चीज देख करके पांडु और भी ज्यादा खुश की जगह दुखी हो जाते हैं, रिग्रेट में चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके भाई ने इतने ज्यादा मुद्राएं दान में दी, इसलिए कि उनके भाई उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं और वो उन्हीं बड़े भाई के राज्य पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं आ जाती है। वो यही सोचने लग जाते हैं कि ये राज्य तो मेरे भाई का है, वो भले अंधा है लेकिन मैं इस राज्य पे बैठा हूं, मैंने अपने आप को भले प्रूफ कर दिया कि मैं असली हकदार हूं, लेकिन मेरा भाई कितना ज्यादा मुझसे लगाव करता है। और ये चीज उनको अंदर ही अंदर खाने लग जाती है और उनको नहीं पता होता है कि आगे जो वो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो आगे चल के महाभारत का एक बहुत बड़ा बीज बनने वाला है। क्योंकि अब वो बाहर का युद्ध तो जीत चुके होते हैं, लेकिन उनके मन में असली युद्ध शुरू होता है। वो अपने दोनों पत्नियों के साथ मिलते हैं, उनसे इस चीज के बारे में बात करते हैं और इसके बाद वो इस महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। और यही वो पल होता है जो उनके आने वाले पुत्र यानी पांडवों को इस हस्तिनापुर की गद्दी से दूर करेगा। वो फैसला लेते हैं कि वो आंतरिक मन की शांति के लिए इस राज्य को छोड़ देंगे। वो ये फैसला लेते हैं कि वो अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले जाएंगे। अब उन्हें इस राज्य पे राज्य नहीं करना है, उन्हें मन की शांति अब नहीं मिल रही है इस राज्य पे राज्य करने से, वो अब ऐसे राज्य को नहीं चला सकते। ये सोच करके वो अपनी पत्नियों के साथ उस राज्य को त्याग देते हैं और हिमालय के गहरे जंगलों में अपनी दोनों पत्नियों के साथ वो चले जाते हैं। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। उनके मन की शांति उनको चाहिए होती है और उसी शांति की तलाश के लिए वो उस गद्दी को छोड़ते हैं, धृतराष्ट्र को उस राज्य का राजा बना देते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। लेकिन वो कहीं भी ये बोल करके नहीं जाते कि वो हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। वो मन की शांति के लिए बस हिमालय के जंगलों में जाते हैं, हमेशा के लिए हस्तिनापुर छोड़ करके नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आगे एक ऐसी चीज होगी ना, जो कि उन्होंने जो ये सोचा था कि वो कुछ समय के लिए बच जा रहे हैं, वो उनको इस चीज के लिए परमानेंट जंगलवासी बना देगी, परमानेंट उन्हें कभी भी हस्तिनापुर आने ही नहीं देगी। इसके बाद जब वो जंगल में चले जाते हैं तो वहां पर वो अपनी पत्नियों के साथ
एक झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। जंगल में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं शिकार करके, और काफी जानवरों को मार करके उनका मेन काम होता है वो शिकारी खेल रहे होते हैं। और वहां दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र होते हैं वो टाइम टू टाइम और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो जंगलों में भिजवाया करते थे काफी आदमियों के द्वारा, तो उससे अन्न और बाकी सारी चीजें पांडु के पास पहुंच जाती थी। लेकिन यहीं से अब उस श्राप की शुरुआत होती है जो कि पांडु की जिंदगी को बदलने वाला था। पता है, जिस वक्त जिस हिमालय जंगल में पांडु रह रहे थे उसी के थोड़ी ही दूर पे एक ऋषि का पुत्र था, जहां पर पांडु अपनी पत्नियों के साथ शांति को ढूंढने के लिए यहां पर रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये ऋषि का बेटा और उसकी अर्धांगिनी यानी उसकी पत्नी शांति के साथ रह रहे थे, वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये ऋषि का जो पुत्र था ये भी ऋषि ही थे एक तरीके से, जिनका कार्य था कि वो तपस्या करते थे, अपनी पत्नी के साथ खुशीप्रद जिंदगी जीते थे और फल और कंदमूल खाया करते थे और ऐसे ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये ऋषि के पुत्र जिनका नाम होता है किंदम, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो उनके साथ जंगलों में टहल रहे थे। लेकिन इन किंदम ऋषि की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इन्हें लज्जा बहुत आती थी। मतलब हम जब किसी से भी इंटीमेट होते हैं, यानी जो भी हम समागम करते हैं, मैथुन करते हैं, ये चीज करने में ऋषि को अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा लज्जा आती थी, वो इंटीमेट नहीं हो पाते थे। इसकी वजह से उस ऋषि के पुत्र यानी किंदम ने और उनकी पत्नी ने यह फैसला लिया इस नर रूप में मैथुन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों लोगों को बड़ी इस चीज से लज्जा आ रही थी। इन दोनों लोगों ने मृग का फॉर्म ले लिया, यानी डियर का वेश धारण कर लिया। दोनों लोग डियर बन गए और यही सबसे बड़ी, मैं बोलना चाहूंगा, इन दोनों लोगों की गलती थी जो कि इनके मृत्यु का कारण बनने वाली थी। क्योंकि जब ये दोनों लोग डियर बन गए, हिरण बन गए, हिरण बनने के बाद ये बीच जंगलों में जा करके एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, मैथुन कर रहे थे, तभी अचानक से उनके तरफ लगातार 5 तीखी और नुकीली तीर आकर के उन लोगों को भीग डालती है, यानी उनको पूरा चीड़ डालती है और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और पता है ये तीर कौन चलाया होता है? ये और कोई नहीं बल्कि पांडु होते हैं। पांडु अपने उन 5 तीरों के द्वारा ये जो हिरण मैथुन कर रहे थे उनको मार देते हैं, उनके ऊपर तीर चला देते हैं और उनका शिकार कर डालते हैं। अब यहाँ पर जो हिरणी थी यानी किंदम की पत्नी, वो उस वक्त तुरंत वहां पे मर जाती है, लेकिन किदम घायल होता है, उसके अंदर सांस बची हुई होती है। और जैसे ही किदम को तीर लगती है वो हिरण मानव की आवाज में चिल्लाते हुए नीचे गिरता है, जिसकी वजह से पांडु भागते हुए उस हिरण की तरफ जाते हैं। और उसी वक्त वो हिरण जो कि किदम में थे वो भी अपने असली रूप में नहीं आते हैं। वो पांडु से बोलते हैं कि हे राजन, तुमने ये क्यों किया? तुम्हारा राज्य हस्तिनापुर तो धर्म का बहुत बड़ा पालन करने वाला है और तुमने मेरे ही ऊपर तीर चला दी। धन पांडु यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने आपके ऊपर तीर नहीं चलाई, मैंने अपने शिकार के ऊपर तीर चलाई है। हमारे हस्तिनापुर में जिस तरीके से दुश्मनों को समझा जाता है उसी तरीके से शिकार को भी समझा जाता है। आप मेरे शिकार थे, इसीलिए मैंने आपके ऊपर तीर चलाई। देन यहाँ पर किदम्ब उस वक्त अपने असली रूप में आ जाते हैं और जैसे ही वो असली रूप में आते हैं पांडु उन्हें देख करके डर जाते हैं और किदम्ब उनसे बोलते हैं कि हे राजन, तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये किस धर्म में लिखा हुआ है कि कोई भी 2 प्राणी अगर मैथुन कर रहे हो तो उसके मैथुन के बीच में भी कायरों की तरह उन्हें मार दिया जाए? ये बोल करके वो ऋषि अपनी पत्नी को देख करके बिलक बिलक के रोने लगता है और वो रोते रोते पांडु से ये बोलता है कि राजन, तुम्हें रुकना चाहिए था और हम पति पत्नी प्यार कर रहे थे, भले हम दूसरे रूप में थे या फिर भले ही इस जगह अगर मैं ना होता कोई और हिरण या हिरणी होते, फिर भी अगर वो आपस में प्यार कर रहे थे तो तुम्हें उन पे वार नहीं करना चाहिए था। तुमने ये धर्म का कार्य बिल्कुल भी नहीं किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। पहले तो तुमने 2 निहत्थे जीव के ऊपर वार किया, ऊपर से तुमने उस वक्त वार किया जब वो आपस में सुखमय पल का भोग कर रहे थे। मैं किसी का कभी कुछ भी नहीं किया, मैं तो ठहरा एक साधारण सा ऋषि जिसका काम है बस पेड़ों से फलों को तोड़ना, खाना, अपनी पत्नी से प्रेम करना और भगवान की तपस्या में लीन रहना। मैंने क्या ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से तुमने मुझे मारा?
और मेरी पत्नी ने ऐसी क्या गलती की थी जिसके वजह से तुमने उसे भी मार दिया? राजन, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिस तरीके से तुमने मुझे और मेरी पत्नी को इतने क्रूरता से मारा है प्यार करने के इस पल के बीच में, उसी तरीके से मैं तुमको ये श्राप देता हूं कि अब जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मैथुन करने जाओगे, यानी प्यार करने जाओगे, उसी वक्त उस प्रक्रिया के बीच में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते और तुम कभी भी इस मैथुन का आनंद नहीं उठा सकते जिस तरीके से तुमने हमें रोका है। ये बोलते ही वो ऋषि अपना प्राण त्याग देते हैं और ये महाभारत का एक सबसे बड़ा श्राप होता है जो कि पांडु की जिंदगी को बदल देता है। ये श्राप मिलने के बाद पांडु के पैरों से मानो पूरी धरती ही खिसक जाती है। पांडु को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पांडु अपने घुटनों पे बैठ करके बिलक बिलक के रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा करुणा होती है, उनका हृदय टूट जाता है और वो अपने गलती का एहसास करते हैं। लेकिन उनके साथ उनको ये जो श्राप मिला था, अब उसके वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। और आपको लगता है कि क्या यही सब कुछ अंत हो गया? क्या इसके बाद पांडु अब कोई फैसला नहीं लेते जो कि महाभारत युद्ध करवाएगा? नहीं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा पल था जब पांडु एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे जो कि महाभारत के असली युद्ध का कारण बनने वाला था। पहली बात तो पांडु ने बेटे पैदा करने का अधिकार खो दिया, तो पांडवों का जन्म कैसे हुआ? पांडवों का जन्म अगर हुआ तो वो जंगल में हुआ, ना कि हस्तिनापुर में। और अगर पांडवों का जन्म हस्तिनापुर में होता तो युधिष्ठिर ही वहां के राजा बनते। लेकिन इस पल जब पांडु का दिल बिल्कुल टूट चुका था, पांडव बिल्कुल करुणा से भर चुके थे, तो उन्हें हस्तिनापुर वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि इस महाभारत के इतिहास को पूरा बदल करके रख देगा। उन्होंने क्या फैसला लिया, ये सारे राज हम इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि अगला एपिसोड महाभारत के इतिहास के महान योद्धाओं के जन्म का इतिहास होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है, कृपया करके जाकर के देख लीजिए, यहां आ रहा है। और मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।